वाईट वेळी कामी येण्यासाठी ठेवायचं असते. कधी आपली परिस्थिती खराब झाली आणि आपल्याला पैशाची गरज असते तेव्हा ते कामी येते. ते काय प्रदर्शनची वस्तू नाही आहे अंगावर घालून. आपले लोक आता जास्त करून असंच करून राहिले आहेत, खूप घालून फिरतात. भेटलं तर बाबासाहेबाच्या कृपेनं, पण असे मिरवतात की आम्हाला पहिल्यापासूनच हे सगळं हक्क मिळालेले आहे. बाबासाहेबाला मी मेहनतीनं कमवलं, मग असं मिरवाल तर मग चोरही तर पाहिलं ना, मग रडत बसाल. म्हणून हे वाईट परिस्थितीमध्ये कामी येणाऱ्या गोष्टी आहेत. पैशाचा वापर कसा करायचा, दागिन्याचा वापर कसा करायचा हे पण विचारपूर्वक केलं पाहिजे. ठीक आहे. आता आपला मूळ विषय असा आहे की आज आमच्या ज्योतिबाचं आहे अन्नप्राशन. अन्नप्राशन शब्द वापरला आहे, पालीचा शब्द आहे नाही आहे, संस्कृतचा शब्द आहे. जिथे श आला ते संस्कृत आहे. आपल्या याच्यामध्ये म्हणतात गिलान पच्चया, पालीमध्ये गिलान पच्चया म्हणतात. म्हणजे रोग्याला देण्याचे पथ्य. आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही काय रोगी थोडी आहोत. हे रोग्याचे पथ्य म्हणजे तुम्ही रोगी होऊ नये म्हणून द्यायचं आहे. तुम्ही रोगी आहात म्हणून द्यायचं आहे असं नाही, तुम्ही रोगी होऊ नये म्हणून द्यायचं आहे. कारण पहिली जे शिक्षण जे बुद्ध देतात तो पहिला वाक्य आहे सब्बे सत्ता आहार दिठ्ठिका. सब्बे सत्ता आहार दिठ्ठिका याचा अर्थ आहे की या सृष्टीमध्ये जेवढेही प्राणी जीवजंतू आहेत, सत्ता म्हणजे सगळ्या प्रकारचे प्राणी आणि जीवजंतू, हे सगळे आहारावर अवलंबून आहेत. आहार म्हणजे आपलं भोज्य है ना. आणि आपण म्हणतो ना, पहा सगळेच प्राण्यांना समजते आपण कसं आपलं जेवण मिळवायचं, कसं खायचं, कसं राहायचं. पण मुंगीसुद्धा बरोबर आपलं खाद्यपदार्थ पाहते आणि घेऊन जाते. तर हे प्राकृतिकच अशी बुद्धी दिलेली आहे प्रत्येक जीवजंतूला की ते आपलं भोज्य घेतात, कारण त्याच्याशिवाय ते जगूच शकत नाही. कपडा लत्ता नंतर येते, पण सगळ्यात आधी येते भोजन. इतकं बुद्धाने भोजनाला महत्त्व दिलं आहे. बुद्धाने सगळं काही सोडलं, राजपाट सोडलं, दागदागिने सोडले, राजसी वस्त्र सोडले, पण एक वस्तू नाही सोडली त्यांनी. ती कोणती? पात्र. भोजन पात्र असते ना, आणि प्रत्येक चिवरधाराला पात्र द्यावं लागते है ना, पबज्जेच्या वेळेस, दीक्षेच्या वेळेस. का पात्र नाही सोडलं? कारण की ते सांगतायत की याच्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही. हे इतकं जरुरी आहे, प्राकृतिक आहे. आणि हा भूक रोग आमच्या जन्मापासूनच येतो. आणि पहा निसर्गाची किमया की बाई जशी गर्भवती राहते तसंच तिच्या शरीरामध्ये जे चेंजेस होतात, हार्मोनल चेंजेस होतात, कितीतरी प्रकारचे चेंजेस होतात. त्या बाळाचा विकास गर्भात होत राहते, तसं तसं आईच्या शरीरामध्ये एक परिवर्तन होते, त्याच्या जीवनाची सोय होते. दूध येतं आणि जन्मल्याबरोबर काय म्हणतात, आधी बाळाला पहिलं दूध द्या. म्हणजे प्रकृतीनेच हे सोय केलेली आहे. आणि असं जर कोणी करत नाही तर तो खूप चुकीचं करतो. मग एक लिमिटमध्ये आहे ते की काही दिवसपर्यंत बाळ आईच्या शरीरावरचं दूध घेत असतं, तेच त्याचे भोजन असतं. पण हळूहळू मग दुसऱ्या प्रक्रिया, दुसरे बदल घडत जातात. मग दात यायला लागतात है ना, त्याच्या शरीरात बदल होते, आईच्या शरीरात बदल होते, आणि मग त्याचं इकडे वळण होते की तो दुसऱ्या वस्तू खाऊ शकतो है ना. तर सुरुवातीला त्याला अशा वस्तू द्यायच्या असतात जे पचायला त्रासदायक नाही. व्यवस्थित पचन झालं पाहिजे, म्हणजे पातळ वस्तू. एकदम आपण हार्ड वस्तू देऊ शकत नाही. सिद्धार्थाने खूप दिवस जेव्हा जेवण नाही केलं होतं आणि कमजोर झाले होते, तर त्यांनी काय घेतलं होतं, दुधाची खीर है ना, सुजाताने दिलेली. मिला दिए तो वो खीर हो जाती है, लेकिन वो लिक्विड स्वरूप में. अगर वो ज़्यादा गाढ़ा रहता है तो जो बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, पहली बार ले रहा है बहुत दिनों के बाद में, तो उसको तकलीफ हो सकती है, वो पचन में तकलीफ होती है ना, आदत में रहती है. तो धीरे धीरे जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब भी हॉस्पिटल में हमको क्या देते हैं, लिक्विड देते हैं ना, सलाइन लगाते हैं. तो वो हमारे खाने का ही काम करता है, मतलब शरीर में हमें वो अन्न का ही
ऊर्जा देता है, लेकिन वो लिक्विड रूप में होता है ताकि हमको ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारे शरीर के जो अमाशय है, जठराग्नि है, अतड़ियाँ हैं, ये सारी बीमारी में कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हमको लिक्विड दिया जाता है। तो अभी हम बच्चे का ऐसा करेंगे तो बच्चे की शुरुआत करेंगे तो लिक्विड से ही करेंगे, है ना, लेकिन उसके टेस्ट में थोड़ा फर्क आएगा, है ना। अभी दूध का ही टेस्ट उसको मालूम है, अब धीरे 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 तो कोई भी चीज़ देखो खारी होती है, हमारे आंसू भी खारे होते हैं, हमारे नाक से जो निकलता है वो भी खारा होता है ना, हर चीज़ खारी होती है, नमकीन होती है, उसमें सोडियम होता है, तो अभी उसको उसका टेस्ट मिलेगा, तो धीरे धीरे हमको इसका खाना बदलना है। दूध भी चालू रहेगा माँ का, लेकिन इसकी भी आदत लगानी है, तभी वो छोड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे छोड़ नहीं पाते हैं। इसका फिर माँ के सेहत पर थोड़ा असर होने लगता है, क्योंकि उसका जो डाइट है बच्चे का वो समय के साथ बढ़ता चला जाता है, उसकी भूख मिटती नहीं है, उतना दूध नहीं रहता है तो, और माँ को भी फिर वो कमजोरी लाता है, इसलिए धीरे धीरे आदत लगानी पड़ती है कि दूसरी चीज़ शुरू की जाए। तो ये सब भूख से रिलेटेड है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें खाना खाना है, लेकिन किस तरह का खाना खाना है, तो पौष्टिक आहार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सात्विक आहार। हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं इतना खाना खाने के बाद, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा आहार हमको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा जो ये जीभ है जहाँ पे रस तैयार होता है, तो हम उसके अधीन हो जाते हैं, मतलब वो जो मांगता है वो हम खाते हैं, हमको जो अच्छा लगता है, जिसका रस अच्छा लगता है वो हम खाते हैं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। हमको मीठा अच्छा लगता है तो हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, हमको तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है तो तीखा खाते हैं, तो इस पर हमको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, और ये खनिज पदार्थों की मात्रा हमारे शरीर में सही होनी चाहिए। हर चीज़ की मात्रा निश्चित है हमारे शरीर में, अगर वो मात्रा कम या ज़्यादा हो गई तो हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने डाइट के अनुसार कि कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में कितनी मात्रा में है। समय समय पर डॉक्टर हमें चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और बताते हैं, तो वैसे ही वो पदार्थ जिस खाने में मिलता है वो हमको लेना चाहिए। कितना हमको पालक की सब्जी खाना है या गोभी की सब्जी खाना है, कौन सी चीज़ें खाना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में उसकी मात्रा कितनी है। तुम हिंदी में बोले तो तुमसे हिंदी में मैंने बात किया, लेकिन उनको समझना है। तो हमारे शरीर में जैसे पानी की मात्रा है 70%, है ना, हमारे शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री, है ना, तो हाँ, इस तरह से हमारे कैल्शियम का भी मात्रा निश्चित होता है, सोडियम की मात्रा निश्चित होती है, आयरन की मात्रा निश्चित होती है, कैल्शियम की मात्रा निश्चित होती है, ये सारी मात्रा निश्चित होती है। तो यदि माँ में ये कमी है या बच्चे में ये कमी है तो डॉक्टर क्या करता है, इसके टैबलेट लेने के लिए बोलता है और उस प्रकार का आहार लेने के लिए बोलता है। तो यही बातें हमको 2600 साल पहले बुद्ध समझा रहे हैं गिलान पचया के माध्यम से, कि आपको किस तरह का आहार लेना चाहिए जिससे कि आप रोगी न हो, आपको रोग से बचाने वाला ये गिलान पचया। कुछ लोग इस शब्द को देखकर उनको लगता है कि गीले से गिलान बना होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि वो तरल होता है, गीला होता है, लेकिन उसके अनुसार गिलान नहीं बोला है, उसका मतलब रोगी होता है। तो रोगी न बने इसलिए हमें आहार का ध्यान रखना पड़ेगा, और जब तक वो माँ का दूध पी रहा है तब तक माँ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका आहार सात्विक होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब सात्विक का मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कि नॉनवेज खाना गलत है, ऐसा नहीं। ये प्रकृति में सारी चीज़ें जो है इसके सभी के प्रमाण हमारे शरीर में मौजूद है, सारी चीज़ों के, तो सभी लिमिट मात्रा में हमको लेना चाहिए। मध्यम मार्ग जो बताया ना बुद्धा ने, वो खाने पर भी लागू होता है। अभी हमारा जो ये होता है B12 जो होता है ये ज़्यादातर मांस में से आता है, तो वो अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर हमको आर्टिफिशियल दूसरी चीज़ें लेनी पड़ती है B12 कंप्लीट करने के लिए।
हमारी जो औषधि आती है ना, वो औषधि में भी प्राणियों में से ली हुई कुछ चीजें होती हैं, इसलिए हम पूरी तरह से शाकाहारी नहीं हो सकते। आप कितना भी बोलो, आप शाकाहारी 100% नहीं हो सकते। हमको कुछ न कुछ वो मात्रा दवाई के माध्यम से भी लिए तो भी लेना होता है, लेकिन जितना हम ओरिजिनल चीज़ें लेते हैं, प्राथमिक चीज़ें लेते हैं, उतना हमको उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। तो अभी सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में उसको थोड़ी थोड़ी देने का, जैसे कि सूप आते हैं, नॉनवेज का भी सूप आता है, उसका भी हम लोग पानी तैयार करते हैं ना लिक्विड में, तो वो थोड़ा थोड़ा हम पिला सकते हैं मर्यादित मात्रा में, चम्मच से, ठीक है। और वो फूड का ये आता है ना, जिसको बनाते हैं पानी मिला के, इस तरह से पतली पतली, तो डरना नहीं है, वो दांत आने का लक्षण होता है। कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है तो उल्टी भी कर लेता है, तो उसको भी डरने का नहीं, ये सब नेचुरल बातें हैं। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना देना है और कैसे देना है, और इसी से वो रोग से बचाएगा। अब ये हमारे शरीर की बात होगी, लेकिन ये केवल शरीर को फायदा नहीं पहुंचाता है, हमारे शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ, चित्त जुड़ा हुआ है। यदि हमारे शरीर को कोई समस्या होती है तो उसका मन पर सीधा असर, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। खास करके मैं माँ के बारे में बोलूँगी, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है अभी। तो माँ को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका डाइट सही है तो उसका शरीर सही रहेगा, और शरीर अच्छा रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आप अभी ये मत समझो कि अब डिलीवरी हो गई है तो अभी मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी खा पी सकती हूँ, कोई भी काम कर सकती हूँ, नहीं। जब तक कि वो पूरा 1-1.5 साल का नहीं हो जाता, तब तक आपको केयर करनी है कि आपका जो चित्त है वो शांत और समाधानी रहे। यदि आप शांत और समाधानी नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर भी असर हो सकता है। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न होता है ना, तो हम उसका जो रिफ्लेक्शन है ना, वो हमारे नज़दीकी लोगों पर होता है। हमारे वाइब्स जो है ना, वो उस पर असर करते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिफ्लेक्ट होते रहता है हमारे अंदर से। हमारी वाणी में बदलाव हो जाता है, हमारे एक्शन में बदलाव हो जाता है, और वो हमारे नज़दीकी लोगों हो जाता है। बहुत सारे लोग देखो गुस्से में रहते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो बिना मतलब के बच्चों को पीट देते हैं। बच्चे ने कुछ बोला, कुछ मांगा, तो गुस्सा उस पर उतर जाता है। या हमारे साथ में कोई भी रह रहा, पति पत्नी भी साथ में रह रहे होते हैं, तो उन पर भी गुस्सा निकल जाता है, और इससे घर का वातावरण और बिगड़ जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। हमें डॉक्टर के पास दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना। रक्षण करना ज़्यादा जरूरी है अपना, शारीरिक और मानसिक। अभी और कुछ दिन तक आपको ठंडे पानी से बचना है, जब तक आप दूध पी रहे हैं। शाम के समय में आजकल की लड़कियां नहाती है, बाल धोती है, नहीं, जब तक आप उसको दूध पिला रहे हैं, आपको ठंडे पानी से बचना है। बालों को गीला नहीं रखना है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, उसको भी सर्दी जुकाम हो सकता है, तो वो नहीं होने देना है। अभी भी आपको पानी से बचना है, पानी वाले ज़्यादा काम नहीं करना, ठंडे पानी में ज़्यादा नहीं रहना है। अभी भी आपको गर्म पदार्थ खाने जरूरी है, और उसमें शाकाहार मांसाहार दोनों भी होना चाहिए। नहीं, जो नहीं पसंद है वो नहीं खाओ, लेकिन जो खा सकते हैं वो खाओ। अंडा वगैरह या जो भी उसमें प्रोटीन्स मिलते हैं, पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं, वो खा सकते हैं। आप तो ठोस में खा सकते हैं, लेकिन उसको अभी और 6 महीने तक लिक्विड फॉर्म में ही देना है। तो जो भी दाल का पानी है, चावल का पानी है, वो थोड़ा थोड़ा आप इसको देंगे, और लगातार इसका ध्यान रखेंगे, दोनों भी एक दूसरे का, और आपको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन प्यार से, है ना। क्योंकि हम समझ गए हैं और कोई नहीं समझा है, तो बार बार हमको बोलना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। क्योंकि एक को अगर कोई समस्या होती है तो पूरा घर समस्या से ग्रसित हो जाता है। तो प्यार से समझाना पड़ेगा। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, बोलते समय संयत वाणी होनी चाहिए, विनम्र वाणी होनी चाहिए। जो काम हमें ऐसा थोपे जैसे लगते हैं ना, वो करने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग थोपते हैं, तुम ऐसा ही करो, तुम ऐसा ही करो, लेकिन समझाते नहीं हैं।
हमारे सोशल एक्टिविस्ट के ऐसे बहुत सारे मामले हैं, क्योंकि वो बाहर में रहते हैं, वो बाहर से जो सुनते समझते हैं घर में आके थोपते हैं। महिला नहीं गई रहती बाहर, सुनी नहीं रहती, पढ़ी नहीं रहती है, तो उसके ऊपर थोपेंगे तो वो नहीं करेगी, लेकिन समझाएंगे तो समझ जाएगी। तो हर चीज को समझा कर ही करना है, प्यार से समझाना है, तब सही में असर होगा। उसको लगना चाहिए कि ये मेरे भले की बात है और मुझे ये करना है। जैसे अभी हमने धागे की बोली, ये भले का नहीं है तो इसको निकाल देना है। उसी तरह से खाने पीने के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा जो सिस्टम है हमारा, पहला कदम जो है वो खाने पर ही निर्भर है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी के लिए दौड़ते रहते हैं। सारी जिंदगी हम खाना जुटाने के लिए ही दौड़ते हैं। हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं तो खाने के लिए ही नौकरी करते हैं, बाकी चीज़ें फिर सेकेंडरी आती हैं। अगर हमारा खाना सही नहीं रहेगा और बहुत अमीर हो जाएंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं। इससे मैं ये नहीं कहूँगी, बुद्धा ने बोला मृत्यु तो सत्य है ना, एक न एक दिन आनी है, बुढ़ापा भी सत्य है, वो भी एक न एक दिन होना ही होना है। लेकिन हम अगर जागरूक होकर इस तरह इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी आयु लंबी होती है। तुम देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा आयु के लोग भी हमें स्ट्रांग दिखते हैं पुराने ज़माने के। क्यों? क्योंकि वो बहुत काम करते थे और अच्छा पौष्टिक आहार खाते थे, खेतों में काम करते थे, कष्ट भी करते थे और खाते भी अच्छा थे। और आजकल हम क्या खा रहे हैं? बाहर का फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। जब देखो तब हम काम से बचने के लिए बाहर जाते हैं। जो हमारा यहाँ 100 रुपये में काम होता है वो बाहर जाके हम 300-400 रुपये खर्च करके खाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकूँ, यहाँ पर रुक